लोकसभा चुनावों से पहले क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में कर दिया पॉलिटिकल एजेंडा सेट? दरअसल बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा अभी भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इनके बिहार दौरे और बयानों को लेकर नीतीश सरकार और भाजपा नेताओं के बीच तकरार देखने को मिली, इसकी वजह से ऐसा नजर आ रहा है कि बिहार में लोकसभा चुनावों का एजेंडा सेट हो गया है। देखें तो बिहार में ज्यादातर जाति की राजनीति होती है और आने वाले समय में भी इसमें बदलाव होता नजर नहीं आ रहा। वहीं कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि जाति की राजनीति करने के लिए बिहार सरकार जातीय गणना करा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर ब्रेक लग गया। वैसे जातीय गणना कराने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार के 215 जातियों के कोड बताए थे, लेकिन बागेश्वर बाबा ने हिंदू हिंदू करके सभी जाति वर्ग के लोगों को एकजुट कर दिया। स्थिति यह थी कि बागेश्वर बाबा के दरबार में सभी जाति के लोग पहुंचे। एक तरह से कहा जाए तो यह हिंदुओं की भीड़ थी। इसमें ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, पासवान, यादव, कोयरी, कुर्मी सभी शामिल थे। यानी कि बिहार की सभी 215 जातियों के लोग यहाँ पहुँचे। देखे तो नेताओं को यह भी पता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वे इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते। इसलिए तो भाजपा धीरेन्द्र शास्त्री के इर्द गिर्द मंडराते नजर आ रही थी, ताकि राज्य में हिंदुत्व मजबूत हो और इसका लाभ पार्टी को चुनावों में मिले। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार आकर हिंदुत्व का परचम मजबूत किया। वे जातिगत बंधनों को तोड़कर हिंदू समुदाय के एकीकरण व हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को उठाते रहे, जो भाजपा की राजनीति के बिल्कुल अनुकूल है, जिसके कारण महागठबंधन के घटक दलों के जातिगत समीकरणों के दरकने का खतरा है। ऐसे में उनका राजनीतिक विरोध व समर्थन होना ही था। यह समर्थन व विरोध इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाबा के साथ लाखों की भीड़ नजर आई। हालांकि महागठबंधन का अपना एजेंडा है और इसके नेता इस पर टिके हुए हैं। तभी तो जब बात हिंदू राष्ट्र की आई तो नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर विरोध किया। ऐसा करके वह धीरेन्द्र शास्त्री से ज्यादा भाजपा को यह संदेश देना चाह रहे थे कि उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। वैसे नीतीश कुमार से झटका खाने के बाद भाजपा ने धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे को बड़े मौके के रूप में इस्तेमाल किया। देखे तो पटना पहुंचने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी खुद कार चलाकर उन्हें होटल ले गए। इसके साथ ही गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे और सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में भी शामिल हुए। जबकि महागठबंधन के नेताओं ने दूरी बनाए रखी, वहीं राजद के कई नेता ने तो उन्हें जेल भेजने तक की मांग कर दी। इसके साथ ही लालू परिवार ने तो धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा मानने से ही इनकार कर दिया। हालांकि सियासी समर्थन और विरोध के बीच बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस बीच उनके पोस्टर फाड़े गए, उन पर कालीख पोती गई, उन पर आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई। लेकिन जाते जाते बाबा ने भी कहा कि कुछ लोग उनके पोस्टर फाड़ सकते हैं, उन पर कालीख पोत सकते हैं, पर जो बिहार के लोगों के हृदय में बसा उसे कोई कैसे निकाल सकता है। देखे तो बाबा का यह बयान चुनावों को देखते हुए मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल उन्होंने कहीं न कहीं यह बताने की कोशिश की थी कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस तरह से लाखों की भीड़ जमा हो गई, उनके दिल से कोई पार्टी हिंदुत्व कैसे निकालेगी। इस तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में एक तरह से हिंदुत्व को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है, जिससे भाजपा की राह आसान हो गई है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनावों में जनता का यह समर्थन किसके हिस्से में जाता है।